प्यारे। अगर कोई अपमान कर देता है तो सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। संत श्री एकनाथ जी की कथा आप लोगों ने कभी सुनी हो, उनको क्रोध नहीं आता था कभी। एक बार एक आदमी को पता लगो कि एकनाथ जैसे संत हैं, क्रोध कभी आता नहीं। अरे उनका चैलेंज है, हम आओ, वे तो ठाणे बमक हैं, हम दुआ है, उनको गुस्सा है, सो को पैदा ही नहीं भाव, देखो गुस्सा नहीं आवे। कहां है अबे? बोले माघ का महीना चल रहा है, बनारस गए हैं स्नान करने। वो तो पहुंच गए रे। सुबह सुबह को वक्त, एकनाथ जी 4 बजे गए गंगा जी नहावे, अंधेरो हतोई। जो तई सिद्धि पे बैठ गओ, मुंह में भर लो पान, अच्छी पीक बन गई। जैसे ही एकनाथ जी निकले ने थूक दा ऊपर। एकनाथ जी फिर नहा आए, इन्हें फिर थूक दो। 121 बार भाव रे। अब तो आदमी को ही लगन लगो के धिक्कार है यार, बताओ मैंने 21 बार थूको यार, उन्हें देखो तक नहीं जाके कौन थूको। तब तक उजेलो भी होगा तो तनक। 22वीं बार जैसे एकनाथ जी स्नान करके निकले, वो आदमी का और चरणों में गिर पड़ो। बोले महाराज हमें क्षमा कर दे, मान गए हम तुम्हें। एकनाथ जी बोले काहे की क्षमा मांग रहे तुम? बोले हमने तुम्हारे ऊपर पान थूको। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम ही आओ बे। इन्हें कही आ गई गुस्सा, आ गई जो तो हमें करने तो हाओ, हमें आए का कर हो तुम, हम आओ, हमने थूको है। एकनाथ जी बोले हमें तुम्हारे पांव पन्ने। बोले काय? बोले बताओ माघ की पूने, हम एक बार गंगा नहा के जा रहे तेरे, तेने 21 बार नहवा दा, ने तुम पान थूक दे, ने 21 बार हम डुबकी लगाऊ थे। ऐसे थे संत एकनाथ जी, क्रोध आता ही नहीं था उनको। एक बार एक के खेत में पहुंच गए। अरे वो तो गदगद हो गए कि एकनाथ जी के चरण हमारे घर खेत में पड़ गए। गन्ना को खेत है तो उन्हें एक गट्ठा गन्ना काट के एकनाथ जी को देता है घरे लाई जज्जू, खीर बना लियो। एकनाथ जी गए। अब गांव में मकान है तो बिल्कुल आखिरी में, बराई को धरे गट्ठा चले जा रहे। अब जे के घर हो निकले, कहाँ गए थे? बोले बराई ले, एक हमें दे दे, एक हमें दे दे। घन्नो एक ही बची। घरे गए, पत्नी हती बहुत दुष्ट। कहां गए थे सवेरे से? एकनाथ जी बोले कि तुम्हें खीर खावे गन्ना ले गए थे। कहां है? एकनाथ जी ने गट्ठा पटको, उनको पता कि एक ही बची। उन्हें उठा के वो गन्ना जब दाव नहीं है एकनाथ की पीठ में, धच उतरो। एकनाथ जी बोले जय विठल, जय विठल, जय विठल। घरवारी बोली हमने तुम्हें मारो, तुम विठल विठल कर रहे। एकनाथ जी बोले भगवान की कृपा तो देखो कि पूरे गन्ना गांव में ही बट गए, एक ही बचो सो एक ही घलो। कम पूरो गट्ठा ले आए होते तो पीठ ने बचती, आज इतने घलते। ये संतों का स्वभाव है। तो सुखदेव जी को कोई अपमान कर देता है तो क्रोध नहीं आता है, और कोई गाली भी दे देता है, कोई प्रशंसा भी करता है तो अभिमान नहीं आता है। देखो यही परमहंसों की स्थिति है, ध्यान से सुनना। अपमान करने पे क्रोध न आए और प्रशंसा करने पर अभिमान न आए। ये दुनिया में जो प्रशंसा से बच गओ, समझ गए पे बहुत बड़ी कृपा हो गई। प्रशंसा तो होगी, अच्छे काम करोगे तो लोग तारीफ तो करेंगे, पर उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक काम करना, जब कोई तुम्हारी खूब तारीफ करने लगे, खूब तारीफ करे, तो बस एक काम करना। तुम लोगों ने देखा होगा जब क्षेत्र में नेताजी हरे आउट हैं, क्षेत्र के भ्रमण पे, तो उनके लाने माला पहराई जात है। पहराई जात कहो एक एक गांव में 100-100 माला पहनने पड़े। और कहूं नेताजी पूरी माला पहरे रहे दिन भर, तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लगे।
ने लग कहूँ सोई माला भी नहीं उतारे कि नहीं भी तो हम सोई पेरे फिर गांव भर ने पेर आई कल खू के तो पट्टो बांधे पर है न से तन्य पीछे न तन्य। तो जब किसी नेताजी को माला पहनाई जाती है तो नेताजी क्या करते हैं, बगल वाले को दे देते हैं या बगल वाला निकाल लेता है। उनके साथ चलते हैं लोग, कोई ने माला पहराई उन्हें उतार ली या नेताजी खुद ही उतार के बगल बाय खुद दे जाए और जय अपन करन लगो। नेताजी को माला पहराई, नेताजी ने बगल बारे खुद दे दी। और तुम्हारी अगर कोई तारीफ करे और प्रशंसा की माला पहराए तो नेताजी ने दई बगल वाए खो, तुम दे जो ऊपर वाए खो के ले ठाकुर जी तुम्हारी कृपा से जो सब हो रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सब तेरी कृपा से हो रहा है। कभी भी कोई प्रशंसा करे तुरंत परमात्मा का ध्यान करो कि हे प्रभु मेरी कोई औकात नहीं है, ये तो सब तेरी कृपा है, तू करा रहा है मेरे लिए सब। ज्यादा तारीफ करे आराम से कान की लोड़ी पकड़ ली जा। काय पहले जब अपन हल्के हल्के हते आज के बाल बच्चे हैं, जब जे शुरू में लिखवो सीखत हैं तो सही तो लिख नहीं पाए तो वे तो गूदाते हैं जबरदस्ती को। परो केला ने संगे शीश तो मिलता ही है पर रबड़ भी आउट है, गलत लिखोगा उसे रबड़ से मिटा दे। ऐसा ये शरीर में भगवान ने जब रबड़ लगाई है, जो क्या है कान की लोड़ी क्या है, रबड़ पकड़ के देखो अच्छे में हड्डी नहीं पकड़ो दो ही हाथों से कान, अरे पकड़ ले क्या डरा रहा है। भगवान के सामने आज तक के पूरे अपराध क्षमा हो जाए, पकड़ो अपने, तुम्हारे भी पकड़ो। देख रहे हैं हम एकदम 1 मिनट में कान पकड़वा दे, पकड़े रह गयो अबे छोड़ गयो ने। कहो हम भागवत में, बोलो हम भागवत में बैठ के प्रतिज्ञा कर रहे, कान पकड़ के 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जरूर जे हैं। अब ध्यान रखियो जे ने कान पकड़े हैं, अगल बगल जहां जोन मंदिर होए 24 घंटा में एक बार जरूर जाइयो, माथो ठोक बे उते। तुमने भागवत के सामने कसम खा ली, ध्यान रखियो 24 घंटा में एक बार मंदिर हम लोग जरूर जाएंगे। कम से कम एक कथा से तई बन सुधर जजुरे भज्जार। मुस्लिम के खावे भी नहीं हुई है, 7 दिनों की बिल्कुल दुकान ने चली होए और कहूं शुक्रवार को तुम जज्जो 5000 को काम लेके और कहूं की नमाज को टाइम हो जाए तो वो तुम्हारा काम न कर, भली हो के घरे खावे नहीं, तुम कहियो कि यार 10 मिनट भोके तुम धरे रहो हम तो जा रहे। जैन भाई सुबह उठ के लाखों का काम बिगड़ जाए पर मंदिर जाते हैं, क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाते हैं। अब तुम्हारे बताओ, तुम्हारे महीनों निकल गए गांव के मंदिर नहीं गए, तनक तो शर्म करो। मर के तुम्हें बेकुंठ मनो जाने हैं नहीं, जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं है, अब मर के तुम्हें बेकुंठा जाने को जाने कुआं नरक में मारो हो रे कीड़ा पार के। ऐसे होता फोटो पे लिखवा दो कि गोलोकवासी हो गए, ऐसे नहीं जाए गोलोक मोलोक नहीं, ऐसो को बेकुंठ जा रहा हुआ है के लिए चिट्ठिया पे लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा, वो तो बैठा रे आया है तुम उनको खाए, तुम छोड़ वे गए थे होते नो बब्बा को। पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरों को सुख से जीवन नहीं दो, वे मर के स्वर्ग जे हैं कुछ ने कहां सड़ रहे होंगे। इसलिए 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाओ, मेरा निवेदन है आप सबसे।
तो जे कान की लोणी पकड़ने अपन हो तो ठीक, कब गलती होए जब रबड़ या लगा दे रे भगवान ने रबड़, कितनों बड़ी गलती हो जाए जब रबड़ भर पकड़ ले। अच्छा तुम्हारे घरे को लठ लेके आवे मारवे, या तुम को के जाओ और कम वो दरवाजे रे कान पकड़ के ठाड़ो हो जाए तो मार दो तुम सीधो, बताओ। अच्छा मार दो, उन्हें कितनों बड़ी गलती करी होए, पर कम वो ऐसो मिल जाए तुम्हें तो हाथ तो ढिले आ जाए 1 मिनट को। पहले जब गलती हो जाती गांव में पंचायत जुड़ती तो जय कहते भैया आप कान पकड़ के कह दे के हो गई गलती, सुबह भी कहते तो मालक पंचों के सामने कान पकड़ रहे हो गई गलती, अब ने हो जाए तो सब ने कही चलो ठीक है। तो जब इतने की गलती कान पकड़ के माफ हो रही तो ते की काय नहीं हुई। पर ये दुर्भाग्य देखो इस देश का, पहले अगर आदमी से गलती होती तो कान पकड़त तो गलती माफ हो जाती, ऐसा ही होता। पर आज आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधो कॉलर पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो। गलती भी कर रहा हो वो कॉलर पकड़ रहा हो, और जो कॉलर पकड़ी सो कारागार पक्को है। वो तो फिर दो ही तरफ से लगे निवेदन, सम्मान मिले तो भगवान को देते जाओ, अपमान मिले वो भी भगवान को देते जाओ, फिर फैसला तुम्हारा भगवान करेगा, तुम्हें फैसला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही श्री सुखदेव जी परीक्षित के सामने आए, परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। जय 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 जय, यात्रा मंगलमय करें ठाकुर जी। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। राम कहो राम। परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी आ रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के कह दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे वे उठ के खड़े हो गए, बोले परीक्षित तुम्हें तनक तो विचार करने तो, इतने बड़े संत आए, ने तुमने पांव धुआए, ने हाथ धुआए, ने तिलक लगाओ, ने माला पहराई और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। अब जीवन में कोई संत मिले तो उससे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो, उनसे तो जा पूछ ले कि हम आओ भगवान में मन लग है कैसे। आज को आदमी महाराज जी बाबा जी संतों के बीजे है तो बड़ी चीज मांग है, जो चाय देखो मिल जाता। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बैठे थे और एक भगत जी आ गए, चरणों में प्रणाम करो, रोवे बैठ गए। महाप्रभु जी बोले रो काय रहे। अरे बोले हम 20 साल से जुड़े, 10 साल से तुम्हारे लेगा और हमारे तो वो औलाद नहीं है। महाप्रभु जी बोले कि हम औलाद देवे बाबा भाई, भीतर जाओ भगवान से कहियो। मंदिर में गाओ, इतनो रो लाख सुनाई उन्हें भगवान को। इतने में रामानंदाचार्य महाप्रभु जी को होगा समय, सूट के चल दो। 10-20 महात्मा पीछे हो गए। अब वो आदमी भी संगे संगे निगल लगो, जो उन बाल बच्चे मांग भी आओ। तो थोड़ी दूर आगे गए और महाप्रभु जी वहां से आओ। बगल में एक शिष्य चल रहे थे, हाथ जोड़ के बोले महाप्रभु जी जा बताओ आप हंसे क्यों। क्योंकि संतों का हंसना भी कोई कारण होता है। महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं, वो तो ऐसा ही हंसी आ गई। बोले नहीं बताओ, कछु तो कारण है, आप बिना कारण के हंस ही नहीं सकत। तो महाप्रभु जी बोले कि तन्ना बगल में देखियो, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, और ओके पीछे 10-12 के बाल बच्चे गदबद्धाए थे।
बोले हमें एक हो देख के हंसी आ गई। बोले काय? बोले जा कौन मंदिर गई तीजे के पीछे 12-12 गद बदेंदा है। बताओ आदमी भगवान के मंदिर में जाके वह चीज मांगा थे जो कुकरियों सुकरियों को सहज में प्राप्त हो जाती। ये संतान संपत्ति ये तो सहज में प्राप्त हो जाएगी। कभी संत मिले तो उनसे तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता पूछ लो कि मेरा भजन में मन कैसे लगेगा, हम भजन कैसे करें। कैसे जावा तो और को पूछे ने, तुम तो आज इतने जने बैठे एक जने खड़े होकर बता दो, कब तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगाओ और पूछी कि काहे मंदिर जात हो के नहीं, रामायण पढ़त हो के नहीं। वे तो फोन लगा कर जाई के थे कौन सी बोनी कर रहा है, बराई कैसी बिकी, धान कैसी पजी का छपे भी उतई गड़े। तो जे को जहां हुई है वो ते की चर्चा करे कि नहीं करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। संतों से व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उनसे तो भजन की पूछो बस। सुखदेव जी इतने गदगद हो गए परीक्षित की बात पे कि स्तुति कर वो ही भूल गए। सुखदेव जी ने स्तुति नहीं करी, ने जय बोली, ने सीताराम, ने राधे, कुछ नहीं, सीधी कथा चालू कर दी। सुखदेव जी के मुंह से कौन सा शब्द निकला? पहला, द्वितीय स्कंद, पहलो अध्याय, पहलो श्लोक और पहलो शब्द सुखदेव जी बोल रहे हैं भागवत के। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम शाम पुंसा श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित, तस्मत् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित जी को क्या कहा श्री सुखदेव जी ने? भारत, भारत नाम से बुलाया। अच्छा, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या कह रहा है? भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और परीक्षित, अकेले तुझे 7 दिन में नहीं मरना है रे, सारे संसार को 7 ही दिन में मरने। और जितने आज पठा में कथा सुनवे आए हो वे भी अब 7 दिन में मर जे हो। कहो तो हम ईमान कर दें भागवत की मंच पे कि तुम उन्हें 7 दिन में मर जे हो। कछु कछु सोच रहे हम यार आज नहीं आउते तो कहो बच जाते। जितने भी आज कथा में आए वे 7 दिन में मर जाओ। भागवत की मंच से कह रहा और हमारी बात झूठी हो तो नहीं है। मरो हो तो 7 ही दिन में, 8वां दिन बनो ही नहीं है। जब बताओ 7 ही दिन में तुम 8वां है ही नहीं है। बाबा तो लगे अपने कौन सुमंगल आए के सोमवार आए के बुद्ध बालक बात है, पर मर हो इन 7 ही दिन में। 8वां है ही नहीं है तो तुम कहां से मर जाओ अलग से। तुम कौन हिरणा कश्यप आओ को भगवान परशुतम को महीना बना दे तुम्हें है? कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, तुमने जीते जी तो लोगों का भला किया, मरते मरते भी समाज हित की बात करके जा रहे हो।
राष्ट्र के हित की बात करके जा रहे हो, क्योंकि सब मरणासन हैं, पर हालत ऐसी है, एक डगार पे उल्लू बैठो तो रे उल्लू, सो आ गई बेलज्जा, उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोच ली बेलज्जा भाग गई। अब बेलज्जा ने उल्लू को खा लाओ, वो उल्लू और कौन ही हम तुम यहां बैठे, अपन आंखें मूछ लेत के हमें मरने ही नहीं, हमें मरने ही नहीं। अब तुम्हारे आंख बंद करे से या तुम्हारे सोचे से कि हमें मरने नहीं है, बच जाओ, मौत तो निश्चित है। तुम सोचो सो मरो हो, अन्य सोचो सो मरो हो। तो तस्मत् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो ईश्वरः हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः। परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए। कौन से? श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो। दूसरा बताया कीर्तव्याश्चो, फिर कीर्तन करो। और तीसरो बताओ स्मर्तव्यः, स्मरण करो भगवान को। सुखदेव जी चलन लगे, परीक्षित बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें ने तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं, रुकत नहीं है, सो हम चले, हम आओ समय होगा। सुखदेव जी ने जब यह कहा तो परीक्षित बोले आप हमारी बात पकड़ गए। बोले बिल्कुल, लिखो है, श्लोक तक लिखा है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान् ग्रहेषु ग्रह मेधिना। परीक्षित जी बोले ठीक है चले जाओ, पर एक प्रश्न को उत्तर और दे जा, आपने मरवे बारे को कौन काम बताओ? सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे बारे, अब तुमसे अच्छो नहीं सुनावे वारो, सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कारे तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल, चलो तो हम कथा सुने हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कि इतनी भर बता दे कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी कह रहे हैं तो सुखदेव जी बोले राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं, बनवे में तो एक पल को खेल है, एक पल में बन जाता आदमी की। एक गांव में एक बाबा जी आए, सो गांव के कुआ में पांव में सांकर बांध के पाट से उल्टी लटक गए। अब क्षेत्र पट पर हो बिल्कुल दर्शन हुए, ये खतो बिल्कुल सीधो सच्चो दिन भर अपने खेत में गाइए माइए चरात रहे। तो 2-3 दिन बाद आओ जब वो घर है, सो घरवारी ने कही कि तुम ही विदे हो अकेले माया में। पूरी दुनिया दर्शन कर गई 150 गांव के बाबा जी के, बड़े तेजस्वी महात्मा है, चैन बांधे पांव में उल्टे लटके हैं। वो तो सीधो सच्चो से पूछ गाओ के लोग आए बाबा जी तुम उल्टे काय लटके हाँ पांव में सांकर बांध के? कहने लगो जैसे ही सांकर टूटे हम गिरे हैं और भगवान मिल जाए। बोले पक्का? बोले पक्का। तो वो बोलो तो हमें सोई मिलने। और वो घरे गाओ सिर्फ पतरी सी रस्सी ले आओ रे, उन्हें पांव में बांधी कुआ की पाट पे, वो लटक गाओ, रस्सी कब नो सदी ब टूटी, कुआ हतो गेरो, जो जैसा ही बिल्कुल नीचे गिरन लगो भगवान ने गोदी में ले ला। महात्मा बोले काय प्रभु हम 7 दिन के लटके हो, एक हो तुरंत मिल गए। भगवान बोले देखो बाबा जी तुम्हें भरोसा है तो लोहे की चेन पे, सो तुम चेन बांध के लटके, और एक हो भरोसा है तो हम पे,
सो जो रस्सी बांध के लटक गओ सो जेखो हम पे भरोसो है हम वो खो मिले हैं कि जेखो लोहे की सांकर पे भरोसो है वो खो मिले। तो बनबे में इतनी सी देर है, भरोसे की बात है। परीक्षित थोड़े समय में उद्धार हो जाए। अच्छा, अच्छे डॉक्टर की जय क्वालिटी रहती है। कहूं डॉक्टर अच्छो होए तो आधो हाथ देख के बीमारी दूर कर दे दो। तुम अच्छे डॉक्टर के जज्जो वो की कुर्सी पे बैठ गयो हाथ बतजो, डॉक्टर भर अच्छो हुए हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, अब तुम्हें कुछ नहीं ले ये ताकत की 2 गोली लें जौरा बने जो हम आए थे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए मनो वो सिलवानी में चाट खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हमें कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है। अब कोनो डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा रखे और हाथ पकड़ कर कहूं 2 बेर कह देवे ओ ओ ओ ये सो लगा तेरे का स्टूल ही पे मार जे अभी हमका इतने सीरियस हते घर तक तक पहुंच भी ने। डॉक्टर 2-3 बेर के भर देवे ओ अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़न लगत, अपने आप पेट भड़भड़ान लगत, अपने आप हाथ पांव कपन लगत के अब नहीं बच रहा है, हम बहुत सीरियस कहा है। और जारे भगवान की कृपा जानियो 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो इस क्षेत्र में और 1 जनों तुमने ढूंढ रहा हुए, तो आज अच्छी 2 रोटी ज्यादा खजो तुम पे भगवान की पूरी कृपा कहाई। हाँ आज अच्छी 2 रोटी ज्यादा खा लियो, 2 जनों तुमने ढूंढत हो और 1 जने तुमने ढूंढ रहे हो। वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो, वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो जान लियो तुम भारी सुखी खाए। पुलिस वाले तुम्हारा पता लगाए ने आके कहा फलाने नाव को आदमी है का गांव में, समझ लियो लफड़ा है। सुखदेव जी बोले परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे परीक्षित, पर परीक्षित एक चीज की गारंटी तुम्हें लेने पर। बोले का? बोले परहेज करने पर, परहेज जो हम बताएं फिर हम इलाज कर रहे हैं परहेज का। फिर एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि तुम हल्को हल्को खजो, हल्को हल्को। अब वो आओ घरे, 8 दिनों बाद फिर डॉक्टर के पहुंचो, कहने लगो डॉक्टर साहब तुमने जो कही हमने वो करो, मनो हम तो और बीमार हो गए। बोले तुमने कही थी हल्को हल्को खजो सो, बोले तुमने का खाओ? कहने लगो भजिया मंगोड़ी पूड़ी। कहले कारे जो हल्को आए, कहने लगे वो यतरा रहा हो तो तेल पे। सो हमने सोची जो ही कहा हल्को खाना। परहेज करना। सुखदेव जी ने कौन सो परहेज बताओ? चिंता भर न करियो, चिंता न करो राजन। काहे? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए,
वेद विचारो का करे, कानों दवा पिलाए। चिंता में और चिता में इतनो ही अंतर है प्यारे। चिंता कर हो तो चिता में लहे, तो चिंतन कर हो तो सच्चिदानंद परमात्मा मिले।